अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना PSC 401 का लेसन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और आज हम इसमें पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले आपने एक दफ़ा अपने हैंड आउट से इसको अच्छे से रीड कर लेना है और उसके बाद आपने ये शॉर्ट लेक्चर वॉच करना है। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ जो हैं वो अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ जो कोर्सेज़ हैं वो साथ साथ अपलोड हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम मैनेज होता जाएगा इंशाल्लाह हम जो कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं हैं पहले से यूट्यूब पे, हम उनके लेक्चर भी अपलोड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ के पास कानून साजी करने के लिए कोई बाकायदा पार्लिमानी इंस्टीट्यूशंस या फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं हैं। तो हम कुछ ऐसे कवायद और ऐसे जो मेथड तरीके मौजूद हैं जो बैनुल अक़वामी कानून के ज़राए का तयन करने में हमारी हेल्प करते हैं। इस सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ के इंस्टीट्यूट का आर्टिकल 38 सबसे मुस्तनद निज़ाम तस्लीम किया जाता है जो कि दर्ज झैल ज़राए बयान करता है। तो वो क्या क्या चीज़ें बताता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग्स। तो इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या होते हैं? बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस आम या ख़ास जो ऐसे कवायद कायम करें जिन्हें मतनाज़ा रियासतों ने वाज़ेह तौर पे तस्लीम किया हो। इंटरनेशनल कस्टम बैनुल अक़वामी रवाज जो एक ऐसी आम प्रैक्टिस के सबूत के तौर पर हो जिसे कानून के तौर पर कबूल कर लिया गया हो। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ मज़हब कौमों के तस्लीम शुदा कानून के अमूमी जो असूल होते हैं। जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स अदालती फ़ैसले और मुख्तलिफ़ कौमों के आला काबिलियत रखने वाले जो कानूनदान होते हैं उनकी तहरीरें जो कानून के कवायद के तयन के लिए सानवी मदद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ यानी जो बैनुल अक़वामी मुआहदे होते हैं, रियासतें जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैनुल अक़वामी कानून बनाती हैं। आर्टिकल 38 के तहत मज़कूरा जो कन्वेंशंस को पैक्ट, ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस कहा जाता है। मतलब मुआहदा वही चीज़ है, कन्वेंशन वही चीज़ है और पैक्ट भी वही चीज़ है। मुआहदे जो होते हैं वो दो तरफ़ा भी होते हैं यानी बाईलैटरल भी हो सकते हैं और मल्टीलैटरल भी हो सकते हैं। जब एक रियासत अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर देती है तो वो इस कन्वेंशन को, इस पैक्ट को या मुआहदे की शराइत पर अमल करने की पाबंद हो जाती है। याद रहे कि मुआहदे सिर्फ़ इन्हीं रियासतों पर वाजिबुल अमल होते हैं जिन्होंने इसकी रेटिफिकेशन की हो। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कन्वेंशंस होते हैं या जो ये रेटिफिकेशंस होती है इनकी कितनी अक़साम होती हैं। तो 3 टाइप्स हैं इसकी। इसमें लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ होती हैं, इसमें कोडिफाइंग ट्रीटीज़ होती हैं और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो ट्रीटीज़ भी होती हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ कौन सी होती हैं? ये तब बनाए जाते हैं जब किसी ख़ास मसले पर रवायती क़वानीन मौजूद ना हो। ये मुस्तक़बिल के तर्ज़ अमल के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको तय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे CTBT यानी ये जो एटमी तजर्बात पे पाबंदी का मुआहदा था, या फिर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, आप कह लें लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ की। अगर बात करते हैं कोडिफाइंग जो ट्रीटीज़ होती हैं, इनका मकसद पहले से मौजूद जो रिवाज होते हैं उनको तहरीरी शक्ल देना यानी उनको कोडिफाई करना, ताकि बैनुल अक़वामी जो कानून को तरक्की दी जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 है, ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कोडिफाइंग ट्रीटीज़ की।
کانسٹیٹوئنٹ جو ٹریٹیز ہوتی ہیں یہ کسی بین الاقوامی ادارے کے منشور یا دستور کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے کہ یوگوسلاویا اور روانڈا کے جنگی جرائم اور ان کے جو ٹربیونلز وغیرہ ہیں، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے جو کسٹم ہیں یعنی رواج سے مراد وہ روایات ہیں جن پر ایک طویل عرصے سے مستقل عمل کیا جا رہا ہو۔ جب یہ روایات پختہ ہو جاتی ہیں تو قانون کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں، جیسے کہ یہ جنیوا کنونشن آف 1949 ہے۔ کسی رواج کے قانون بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو ہے اسٹیٹ پریکٹس، یعنی ریاستوں کا اس پہ مستقل اور یکساں عمل کرنا ہو، اور دوسری ہوتی ہے اوپینین جوریشن، یہ یقین کہ اس عمل پر عمل کرنا قانونی طور پر ضروری ہے، نہ کہ صرف ہماری ایک عادت ہے۔ کنفلکٹ بٹوین ٹریٹی اینڈ کسٹم، یعنی ہمارے معاہدے اور ہمارا جو رواج ہے ان کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں بین الاقوامی قوانین کے بڑے ذرائع ہیں، اور اگر ان میں ٹکراؤ ہو جائے تو عام طور پر یہ جو معاہدہ ہے یعنی ٹریٹی جو ہے اس کو رواج پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ قانون سازی کا ایک شعوری عمل ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی بین الاقوامی اصول ہیں جن سے انحراف ممکن نہیں، فار ایگزامپل جیسے غلامی ہوتی ہے، جیسے نسل کشی وغیرہ ہوتی ہے۔ کسی بھی مخالف معاہدے یا رواج کو ختم کر دینا۔ اگر معاہدے کے بعد کوئی نیا رواج جنم لے یا کوئی نئی کسٹم جو ہوتی ہے وہ جنم لے تو معاہدے کے خلاف ہو تو رواج کو فوقیت مل سکتی ہے اور غیر فریق ریاستیں اس رواج کی پابند ہوں گی، اگرچہ ان کے اطلاق میں کبھی کبھار ابہام بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن معاہدے اور رواج جو ہوتے ہیں یہ بین الاقوامی قوانین کے فارمل سورسز تصور کیے جاتے ہیں۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے ہینڈ آؤٹ سے اس کو ریڈ کرنا ہے، ایک دفعہ یہاں سے شارٹ لیکچر آپ نے واچ کر لینا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ۔